चाहिए। पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है ना तो पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू मरते रहे, कोई दूसरे देश का हिंदू नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं सर, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया उदयपुर से लेकर क्या हो गया? क्या नेपाल का हिंदू खड़ा हुआ? क्या बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ? नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं, शाहीन बाग करते हैं, हाँ या ना? आपने विदेशी मुसलमानों के लिए उनको नागरिकता मिल जाए, सीए, उसके लिए शाहीन बाग किया। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। विदेशी मुसलमान के लिए सीए क्या है? देश के नागरिकों के लिए हमने अब आप किया। सीए क्या है? अच्छा एक मिनट नहीं शोएब, सीए क्या है? सीए क्या है? करना पड़ेगा तो करेंगे, विदेशियों के लिए, साथियों के साथ करेंगे। अच्छा एक मिनट शांत, अवनी जैसी एक मिनट। शोएब सीए क्या है? सीए क्या है? एक मिनट शांत, आपकी तरफ से एक सवाल ले रहा हूं। शोएब बता रहे हैं सीए क्या है? सीए क्या है? भारतीयों से क्या लेना देना? सीए ये चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर दे, एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं है। धर्म के बुनियाद पर घुसपैठियों को नागरिकता देने का कुकर्म है। तो विदेशियों के लिए है ना वो। धर्म के बुनियाद पर भारतीयों से क्या लेना देना? नागरिकता देने का कुकर्म है, इसलिए हम घुसपैठियों के साथ। अच्छा सुनिए अमन, चलिए बोलिए। एक चैनल में जब पिछले बार सुनिए, आप किसी और चैनल पे थे, हम लोग गए थे ना पाकिस्तानी नागरिकों के साथ प्रोग्राम करने, याद है आपको? इसी दिल्ली में। उन पाकिस्तानी नागरिकों, पाकिस्तान के नागरिक थे ना, हिंदू थे ना, हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे, वो सब वापस चले गए पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जी ने उनको अब तक नागरिकता। अभी तो आप कह रहे थे हिंदू भगाओ। नहीं तो आप भी तो नहीं साथ कह रहे थे हिंदू भगाओ। आप भी तो नहीं साथ हैं। आप खुश हैं? अब 418 हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए वो वापस चले गए। आप खुश हैं? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर आप खुश हैं? क्योंकि उनको नागरिकता देने के लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्टिंग है। तो मिलना चाहिए। 1952 सिटीजनशिप एक्ट में ऑलरेडी है, सीए की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तक उसके बावजूद भी आपने नहीं दिया। मैं बस एक चीज कह रहा हूं, कट ऑफ क्यों? आइए ना इसी पे टेक्निकल पे। आपके साथ हूं। नहीं इसी पे आइए, बस सीखना चाह रहा था शोएब। मुझे अच्छा लगता है शोएब, जब आप विदेशी मुसलमानों के लिए अपने देश में आग लगा देते हैं। विदेशी मुसलमानों विदेशी मुसलमानों को नागरिकता मिले, वही था सीए। आप विदेशी राजकुमार भाटी जी बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। सीए था, एक मिनट शांत रहिए आप, एक मिनट शांत रहिए आप। नहीं भाटी जी एक सीधा सा सवाल है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सीए ये था कि हिंदू सिख जो रिलीजियस जिनका परसिक्यूशन हुआ है उसमें मुसलमान नहीं थे, ठीक है, यही था। और ये लोग शाहीन बाग में बैठे थे कि मुसलमानों को भी नागरिकता दो, यही था ना सीए। ये विदेशी मुसलमानों के लिए अपने घर में आग लगाते थे ये लोग। और हम, हमारे जो भाई हिंदू अगर मर रहे हैं बांग्लादेश में, उनके लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। यही फर्क है और सीखना चाहिए हमें था। हिंदुओं को तो सीखना चाहिए इन लोगों से। बोलिए आप। हमारी डिबेट भावात्मक ज्यादा होती जा रही है, तथ्यात्मक नहीं हो पा रही। अच्छा, हम तथ्यों पर चर्चा करते तो शायद भाटी जी की दर्शकों की भी कुछ समझ में आता और किसी मुद्दे पर भी पहुंचते। जहां तक आपने सीए का केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सीए के कानून के हमारी पार्टी भी विरोध में थी। इसलिए विरोध में थी कि वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, धर्म अलग चीज है, धर्म का जिक्र नहीं है उसमें। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूं। बताएं सर, उसमें लिखा गया है कि रिलीजियस परसिक्यूशन, उसमें धर्म का जिक्र नहीं है। जिस भी माननीय मोदी जी से पहले हो रहा है उसको उसमें है ही नहीं। माननीय मोदी जी से पहले पाकिस्तान में मुसलमानों का थोड़ी ना होगा भी पढ़। माननीय माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी का, अरे सुनो एक मिनट सोहेब भाई, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बकौल कंगना रनौत इस देश की आजादी से पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण दी गई थी। इस देश में शरण दी गई थी पहले भी, इस देश में पाकिस्तानी हिंदुओं को भी, बांग्लादेशी हिंदुओं को भी। लेकिन ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। ये शरण दे देते, कोई नहीं रोक रहा था। सबको दया करनी चाहिए। अरे ये धर्मशाला है क्या? फ्रांस ने दी थी, पैटी का गला कट गया था सर। क्या सर आप आप अपने घर में दे देंगे क्या? किसी को भी आओ बस जाओ। ये देश मेरा ही तो घर है। धर्मशाला थोड़ी ना है सर। अरे मैं धर्मशाला थोड़ी ना बाटी। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं तो भी आपको खराब नहीं, मैं नहीं मैं कह रहा हूं मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। गलत आप कह रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। अमन जी, पाकिस्तान के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैंने मुसलमान शब्द का ही नहीं,
मैंने कहा पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेशी हिंदू। हाँ, उनको तो दी आप जाएगी। गलत कमाल कर रहे हैं। उनको तो दी जाएगी। मैंने क्या कहा था? सुनिए अवस्थी जी, यार चिल्लाते क्यों? पढ़े लिखे आदमी हो यार, प्रोफेसर हो। वही तो सीए है, उसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो मैंने दोहरा चेहरा है, नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोलने ये दीजिए। दोहरा चेहरा सर है एक मिनट बोलने दीजिए, क्लैरिटी हो जाए। मैंने कहा था मोदी जी से पहले भी पाकिस्तानी हिंदुओं और बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी गई थी, आप सीए के साथ और हैं। कोई नहीं रोक रहा था, ये भी देते। ठीक है। मैंने ये कहा था, ठीक है। मैंने कहा मुसलमान के लिए कहा। ठीक है। लेकिन जो भी एक भाई ने कहा हमारे ने, नागरिकता अलग बात है, धर्म अलग बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान चला जाए उसे रोकेंगे नहीं। क्या ऐसा है? किसी भी मुस्लिम कंट्री में दूसरे देश का मुसलमान जाएगा उसे वीजा लेके जाना पड़ेगा, उसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा। हमारा देश में कोई हिंदू आएगा उसे भी वीजा लेके आना पड़ेगा, या शरण के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मेरा भाटी जी, मैं आपके साथ हूं। अभी मैं लास्ट आपके साथ था। मैं को बस अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भरोसा है जो हमारे भाई है। मुझे पाकिस्तानी मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। मुझे बांग्लादेशी मुसलमानों पर और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आप लोग लड़ रहे हैं। आपने कहा सीए का मैं विरोध करता हूं, आप भी विरोध करते हैं सीए का। वो विरोध इसलिए है कि उन मुसलमानों को भी नागरिकता दे दो। पाकिस्तान एक विफल देश है, एक बर्बाद मुल्क है। वो ना वहाँ हिंदू के साथ न्याय कर पा रहा, ना मुसलमान के साथ कर पा रहा। मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान ही खुश नहीं, मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमान भी खुश नहीं है। इस बात का दुख है रहे वो, इस बात का दुख है। पहले अपनी देशभक्ति। बर्बाद मुल्क। भाटी साहब को भाटी साहब को इस बात का दुख है कि पाकिस्तान में मुसलमान भी कुछ नहीं। एक मिनट पाकिस्तान में मुसलमान भी कुछ नहीं है, इस बात का दुख है भाटी साहब। मैं सर से कहना चाहूंगी, किनसे? ये जो बाइट करते हैं जी भाटी जी से कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे जो हिंदू भाई जाते हैं पासपोर्ट लेके जाएं पाकिस्तान, जो घुसपैठी आ रहे हैं वो कितना पासपोर्ट लेके आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? और मोदी जी के आप बार बार कह रहे हैं क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? जो वो क्यों घुसने देंगे? क्यों? क्या ये धर्मशाला है? क्या यहाँ पे हिंदू कम है? बताएं ना। चलिए ठीक है। हाँ, कोई उत्साह भी पूछे। ये तो इनसे पूछो, कोई और सवाल? हाँ, आप पहले भी जी सवाल ये था सर। हाँ, एक मिनट शोएब। हाँ सर, आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ, और शोएब साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोलें कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा? भी तो सर हिंदू कैसे भाई हो? नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ। अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए, ये होता है कभी कभी। कोई नहीं। अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए। वो कह रहे हैं जब ये मुसलमान भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए लड़ सकते हैं, तो वो अब भाई नहीं है तो मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों खड़ा हुआ हूँ? यही है ना आपका सवाल? नहीं वही नहीं सवाल। अरे भाटी चलिए सीधा कर देता हूँ। उन्होंने हिंदू को भाई कह रहे हो, हाँ, तो मुसलमान को भाई कह रहे हो, तो इसमें गुनाह क्या है? नहीं सर, पाकिस्तानी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपके भाई हैं, भाई आपके पाकिस्तानी मुसलमान। शोएब, बांग्लादेशी हिंदू तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए भाई। अमन चपड़ा, जिस तरह अश्विनी बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मेरे हैं। बांग्लादेशी हिंदू हैं तुम्हारी नीयत में खोट है। नहीं, मेरी नीयत में खोट नहीं है। अश्विनी उपाध्याय, देखो बड़ी सीधी सी बात है। सुन लो भैया, सुन लो, बड़ी सीधी सी बात। इस देश का 75 साल पहले विभाजन हुआ। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। 75 साल पहले ये कह के विभाजन हुआ हम पाक लोग हैं। बहन जी सुन लीजिए, 75 साल पहले कहा गया हम पाक लोग हैं, ये हिंदू नापाक हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाक जमीन चाहिए, हम पाकिस्तान बनाएंगे। 75 साल पहले हुआ। और 75 साल पहले उस पाकिस्तान में भी 25% थे। मनमोहन सिंह वहां से, सुनिए, मनमोहन सिंह पैजामा पहन के भागे, राम जेठमलानी वहां अंडरवियर बनियान पहन के भागे, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, ये सारे अपना सब कुछ छोड़ के भागे। यहां से कोई कुछ छोड़ के नहीं भागा, यहां से अपनी इच्छा से गए जिनको। और सुनिए, यहां पे कोई किसी खदेड़ा नहीं गया। अब जो अपने इच्छा से गए, जो नहीं, जिनको नहीं जाना था रुके, लेकिन वहां से मजबूरी में। और अगर देखना है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, एक बार उनका इस्तीफा पढ़ना। उन्होंने इस्तीफा में लिखा है मेरा फोन थानेदार नहीं उठा रहा है, मेरा फोन डीएम नहीं उठा रहा है। एक मिनट, मैं वही सवाल पे मेरे सामने 300 महिलाओं की लाश पड़ी हुई है। जिन्ना के साथ क्यों सरकार कहां सावरकर जिन्ना जा रहे हैं? रुक जाइए ना एक मिनट। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है। चलिए अजय आलोक, एक मिनट। अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है, जो शायद आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जिशान ने मेरे से पूछा कि भाई जब आप विरोध कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान के लिए ना लड़े, तो फिर आप क्यों बांग्लादेशी हिंदू के लिए लड़ रहे हैं?
कि अगर उनकी वहां पर प्रताड़ना हुई है तो वो वहां मरे, आप क्यों हिंदुओं की टेंशन ले रहे हैं? एक मिनट, अजय आलोक बोलेंगे। दो अंतर समझिए, ये देश लड़ नहीं रहा है, देश ने कानून बनाया। मैंने पहले ही कहा था अपने स्पीच में कि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य है। एक इस्लामिक राज्य में मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी भाई? बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, वहां के मुसलमान को वहां रहने में क्यों दिक्कत होगी? वहां पे जो प्रताड़ित माइनॉरिटी है, प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, जैन, सरदार, धर्म के आधार पर जिन पे प्रताड़ना दी जाती है, तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरण देंगे। तो इसमें क्या गलत है? भाई मेरे भी हैं, बर्मा से लोग आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, कि रोहिंग्या मुसलमान की सबसे बड़ी शरणार्थी ऑलरेडी बांग्लादेश है। आपको भारत क्यों आना है? वो भी ऐसे जो हिंदू आ रहे हैं वो प्रताड़ना का बात बताएंगे, उनका साबूत होगा, एक लॉ बनता है ना, देश ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, मुझे लगता है डिफेंसिव होने की जरूरत कोई डिफेंसिव नहीं हूं भैया, मैं डिफेंसिव हिंदुओं के लिए हिंदुस्तानी तो है, और कहां जाएंगे? मैं डिफेंसिव नहीं हूं, मैं कानून बता रहा हूं कि हिंदू, जैन, सिख सबके लिए कानून है। मैं डिफेंसिव नहीं हूं। मैं अब बताता हूं इंटेंशन, आपका इंटेंशन। मैं शोएब जमाई से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हम लोग सब कोई रह रहे हैं, हमदर्द नगर जामिया में हिंदू कितने % बचे बताइए? हमदर्द नगर जामिया में और हिंदू कितने प्रतिशत बसे? अभी कितने बचे हुए हैं? और जामिया नगर जो है, कितने बसे और कितने बचे? कितने बसे कितने बचे? कितने बसे बता दीजिए। कितने बसे और कितने बचे? ये जब से बसाया गया है तब से यहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम है। और वहाँ पे जितने हिंदुओं के घर हैं, बॉर्डर पे बोला जाता है कि घर बेच के जाओ। ये बॉर्डर में सच्चाई यही है। ओखला में आपको कलकत्ता, बड़ा बाजार, कोई झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे पूछा ना, जवाब तो देने दो। आपने मुझसे पूछा था ना, जवाब देने दो ना। ओखला के हिंदुओं से जाके पूछो, वो यही कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने जमीन बेच के हमदर्द नगर ये चले गए ओखला के और भी मिश्रा जी, इलाकों में बसे। एक आखिरी कमेंट पीके मिश्रा, क्या ये हिंदू मुसलमान का वाकई मुद्दा है या नेशनल सिक्योरिटी का? नंबर 1। नंबर 2, जो नंबर 2 की उनका बार बार है, शोएब का भी ये कहना है और पीछे से भी, कि भाई आ तो हिंदू भी रहे हैं, आ तो हिंदू भी रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रताड़ित किया जा रहा है, आ तो हिंदू भी रहे हैं, तो घुसपैठिए तो हिंदू भी हुए फिर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें पता है बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो हिंदूज प्रताड़ित हो रहे हैं, और यहाँ कोई मुसलमान प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है। इतने बांग्लादेशी है, सब अपने घर में रह जाते हैं और वापिस कोई नहीं जाता है, वापिस कोई नहीं जाता है। और ये चेक करना चाहिए, दिस इज द वे दे आर कमिंग, और बॉर्डर में रहते हैं। समाधान यही होना चाहिए। बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर दूं, यही बीएसएफ की रिपोर्ट है सर, जिसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट ही नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट है। पुलिस की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया, पुलिस की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। आप तय कर लीजिए, आप फर्जी बता रहे हैं। देखिए ये पुलिस की रिपोर्ट है, बीएसएफ की है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। पहले बोला बीएसएफ ये आसाम पुलिस की रिपोर्ट है। अरे जामिया मिलिया की रिपोर्ट है ये। अरे सुनो पहले, ये नागपुर का रिपोर्ट नहीं है, सुनो। पुलिस की, आसाम पुलिस की रिपोर्ट है कि आसाम के 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट धुबरी, करीमगंज, छाछा और सालीमारा, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 32.9% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 11 सालों में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 29.6 के हिसाब से बढ़ा है। तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हिंदू पॉपुलेशन नेशनल एवरेज जो 12.5 है उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसका आंसर दूंगा, ये सरासर गलत है। ये आपकी रिपोर्ट है सर, असम रहा ये आपकी रिपोर्ट है सर। I was IG Assam, stop it now, stop it, I was IG Assam। ये धुबरी का जो है, शराब, धुबरी का जो है, you शराब, शुक्रिया सर। पीके मिश्रा जी, एक मिनट शोएब ऐसे नहीं, शोएब ये भाई बीएसएफ एक्स डीजी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार बाटी, अजय आलोक, अश्वनी उपाध्याय, अवनीश अवस्थी, मिश्रा जी आपका, इतनी इंग्लिश एक साथ मत बोलिए, प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जमाई आपका, खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।